इमरान खान को तो सजा होगी ना इस केस में। मैं कहता हूँ कि ये खुशाइंद बात है। इमरान खान ने तो एक घड़ी ली है ना, हुसैन नवाज जो है उसने भी तोशाखाना से घड़ियां ली हैं। एडवोकेट नदीम सरवर जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया कि जिन पार्लियामेंटेरियंस ने अपने तोशाखाना के तहफ़ के फॉर्म भी डिक्लेयर नहीं किए वो डिक्लेयर करें। इमरान खान साहब की अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो बाकी सब पार्लियामेंटेरियंस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जी हमारे साथ नदीम सरवर साहब मौजूद है। सर बताइएगा, आज आपकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है, क्या है सारा मामला? सर बेसिकली ये जो केस है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके प्रेजुडिशियल और डिस्क्रिमिनेटरी और डबल स्टैंडर्ड्स जो रवैया है उसके बारे में है। इमरान खान जो है उसको पर्टिकुलरली इस केस में पर्टिकुलरली निशाना बनाया जा रहा है, जबकि आप देखेंगे जो हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिशियंस जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिनमें जो है सूबाई मिनिस्टर्स भी हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी हैं, फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं, उन्होंने भी तोशाखाना से जो है तहाइफ लिए, लेकिन उनको अपनी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में शो नहीं किया, जो कि अंडर सेक्शन 137 ऑफ इलेक्शन एक्ट वेरी कंपल्सरी है। ठीक है, यही केस इमरान खान के अगेंस्ट था। तो सिर्फ इमरान खान को सिंगल आउट करना और उसको निशाना बनाना जो है ये तासुर देता है। ये जो केस था ये पॉलिटिकल इंजीनियर था। तो बेसिकली ये मेरी जो पिटीशन है ये इसी बारे में है कि अगर दूसरे पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने भी ये जो है इलीगैलिटी कमिट की है तो उनको भी जो है अकाउंटेबल किया जाए। सिर्फ एक सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन नहीं करनी है आपने। जो अकाउंटेबिलिटी है एक खुशाइंद बात है, लेकिन इसमें आप एक सिलेक्टिव पर्सन को सिर्फ उसकी जो है वफ़ादारियाँ चेंज करने के लिए और उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए निशाना बना रहे हैं, ये चीज़ गलत है। आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है इक्वालिटी की बेसिस पे होनी चाहिए और हर एक के साथ जो है इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमारा जो आइन का आर्टिकल 25 है वो यही कहता है कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। तो अगर उन्होंने भी ये ऑफेंस कमिट किए थे तो उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में यही तासुर है कि ये एक जानबदार अदारा है, उस तासुर को मज़ीद जो है मजबूत कर रहा है और लोगों का बिलीफ जो है उससे उठता जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवाएगा। और उसके अलावा ये एक पर्टिकुलर जो है सियासी पार्टी उसको ही टारगेट कर रहा है। आप देखेंगे ख्वाजा आसफ और इस तरह के दूसरे लोग हैं और दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं, जरदारी से लेकर बिग नेम्स हैं, आप देखेंगे उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में इन चीज़ों को जो है शो नहीं किया गया और डिसऑनेस्टी से रूल्स को भी चेंज किया गया, लेकिन सिर्फ जो है निशाना इमरान खान को बनाया गया। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान साहब के साथ इनइक्वालिटी हो रही है, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन सही काम नहीं कर रहा, जानिबदार है, तो आपका इस पिटीशन में मौक़िफ़ क्या, दरख्वास्त में आपने क्या मौक़िफ़ दिया? यही सारा मौक़िफ़ है आपका? जो है इनइक्वालिटी की बात इमरान खान के साथ नहीं हो रही, मैं इनइक्वालिटी कर रहा हूँ कि चार लोगों को आप जब इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे तो वो इनइक्वालिटी होती है। इमरान खान ने अगर जो है क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इमरान खान की नहीं होनी चाहिए बल्कि उन तमाम लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने इमरान खान की तरह का ऑफेंस कमिट किया है। जी, तो मेरी पिटीशन जो है उसका बेसिक मकसद भी यही है कि इमरान खान जो है उसने जिस तरह के अपने जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के कॉलम में वो चीज़ें शो नहीं की, इस तरह जो दूसरे सियासतदान ने जिन्होंने यही चीज़ें जो है रिपीट की हैं और ऑफेंस कमिट किए हैं, जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ाइल की गई है कंप्लेंट क्रिमिनल, उस तरह उनके ख़िलाफ़ की क्रिमिनल कंप्लेंट फ़ाइल की जाए और लोगों को ये तासुर दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक गैर जानबदार अदारा है और वो हर एक को इक्वल ट्रीट करने पे बिलीव रखता है। लेकिन इस कंटेंशन को उस वक्त ही रिपेल किया जा सकेगा जब सब जो है पार्लियामेंटेरियन उनके खिलाफ यही कार्रवाइयाँ की जाएंगी जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी में वो चीज़ें ज़ाहिर नहीं की। अच्छा, आपने इस दरख्वास्त में फ्री किस को बनाया? बेसिकली इस दरख्वास्त में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो फ्री है। उसके अलावा जो मेरा मेन रिलीफ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है कि ये अपने जो है फंक्शंस जो है अकॉर्डिंग टू लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इसकी बेसिक ड्यूटी यही है कि इक्वलिटी की बेस पे हर एक को ट्रीट करे और उन तमाम लोगों को जो है उनके खिलाफ क्रिमिनल फाइल जो कंप्लेंट फ़ाइल करे जिन्होंने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो फॉर्म जो अंडर सेक्शन 137 जो है फॉर्म फाइल करना होता है उसमें शो नहीं की गई, उन सब के ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए उसी तरह जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई। अच्छा, आपकी दरख्वास्त पे कुछ नाम मेंशन थे, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जिसमें शौकत तरीन साहब या शौकत अजीज़ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये नाम आपने स्पेशल क्यों मेंशन किए? सर ये एक पर्टिकुलर एक मैं उसको रेफरेंस दे रहा था कि इस तरह के बड़े बड़े जो सियासतदान हैं जिनसे हाई मॉरल जो हैं
वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग जो हैं ये बड़े बुलंद म्यार पे और स्टैंडर्ड्स पे जो हैं फाइज हैं, ठीक है। ये दे आर लाइक जैसे वो क्लेम करते हैं कि दे आर फादर ऑफ द नेशंस, कौम के जो हैं फादर्स की तरह हैं, ठीक है। इस तरह की इमोरल चीज़ें जो जरदारी साहब ने गाड़ियाँ रिटेन की तोशाखाना केस में, तोशाखाना में, ठीक है, इतनी महंगी गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, हालांकि लॉ जो है उस बात की रूल्स इजाज़त नहीं देते थे और यूसुफ रज़ा गिलानी से उन रूल्स को रिलैक्स करवाया गया। फिर जो घड़ियाँ हैं, बेसिकली इमरान खान ने तो एक घड़ी ली है ना, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी और जो हैं, इवन आपको पता होना चाहिए कि हुसैन नवाज़ जो है जो इवन अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर नहीं करता कि हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं, उसने भी तोशाखाना से घड़ियाँ ली हैं और घड़ियों की तादाद जो है 50-50, 60-60 घड़ियाँ हैं और बड़ी कीमती घड़ियाँ हैं, ठीक है। और ये अपने आप को जमहूरियत के चैम्पियन कहते हैं। आप डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से आप एक चीज़ 100 रुपये की आप उसको रूल्स के रिलैक्स करके कैसे 20 रुपये की, 15 रुपये की आप उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। अपनी पोजीशन का जो फ़ायदा उठाना है, ये भी जो है बेईमानी है और डिसऑनेस्टी है। और ऐसे सियासतदानों को डूब के मर जाना चाहिए कि डूब का मरने का मुकाम है कि आप इतने मॉरल स्टैंडर्ड्स पे, हाई मॉरल स्टैंडर्ड पे फाइज हैं और आप क्लेम करते हैं कि आप यू आर फादर ऑफ द नेशन, आपके हाथ में पैसा आ गया, चीज़ें आ गई, आप रूल्स को, लॉज को अपने मकसद का बना के उनमें चेंजिंग करके, अमेंडमेंट्स करके उन चीज़ों को अपने ज़ाती तसर्रुफ़ में ले आना, ये भी जो है बेईमानी है। अगर हम तोशाखाना की तारीख देखें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब या शौकत अजीज़ साहब जो साबका वज़ीर आज़म थे, मतलब किसी ने भी डिक्लेयर नहीं किया या किसी ने भी पैनी भी अदा नहीं की तोशाखाना की जो चीज़ें उन्होंने अपने पास रिटेन की। तो नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने तो फिर थोड़े पैसे दिए और फिर चीज़ें रिटेन की, चाहे BMW हो, चाहे लेक्सस हो या चाहे कोई भी गाड़ी हो, उन्होंने फिर थोड़े पैसे दिए, बाकी तो किसी ने पैसे दिए ही नहीं। सर देखें, किसी ने पैसे दिए या नहीं दिए, सबसे पहली बात यह है कि तोशाखाना की चीज़ें जो हैं उसमें 10% दे के, 15% दे के आप उसको रिटेन कर ही नहीं सकते। जब एक चीज़ की वैल्यू 100% है, उसको जैसे इंडिया में प्रोसीजर है, बांग्लादेश में प्रोसीजर है, वो तोशाखाना की आइटम्स को पब्लिकली ऑक्शन करते हैं। जो हाईएस्ट बिडर होता है वो एक चीज़ की प्राइस से 100, 200, 300 गुना तक ऊपर चला जाता है। इस तरह ओपन ऑक्शन बिडिंग जो है वो होती है और वो चीज़ें रिटेन की जाती हैं 3, 4, 5 गुना जो है एक्स्ट्रा प्राइस पे। तो अगर किसी ने 10% दिया या 5% दिया, इट डजंट मेक एनी सेंस। जब एक चीज़ 100 रुपये की है तो उसको आप 10 रुपये में कैसे ले सकते हैं? बेसिकली ये चीज़ है ही सीरियस है गलत। अगर किसी ने 10 रुपये भी दिए, अगर किसी ने 50 रुपये भी दिए, बेसिकली इस चीज़ की वैल्यू जो थी वो 100% ही पे करनी चाहिए थी, उसमें कमी पेशी नहीं करनी चाहिए थी। और इससे अगर हम बुलंद म्यार पे जाएं, जैसे हमारे नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश है, इंडिया है, तो उसमें ये होना चाहिए था कि आप पब्लिक ऑक्शन करते और उस चीज़ का 100 रुपया जहाँ मिलना है आपको 500-400 रुपया मिलता। तो खान साहब ने भी कई चीज़ों की 15 से 20% पे करके कई चीज़ें घड़ियाँ रिटेन किया, कई चीज़ें रिटेन की। अगर खान साहब ने की है तो खान साहब ने भी इलीगैलिटी कमिट की है ना, खान साहब को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इन सबको टारगेट कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ को टारगेट। जी, इमरान खान को तो सज़ा होगी ना इस केस में। जी ठीक है, उसको मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं बाकियों को भी हो। मैं कहता हूँ कि ये खुशाइंद बात है, सज़ा होना, किसी को जो है अकाउंटेबिलिटी होना मुल्क में एक अच्छी बात है, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी सब सियासतदानों की होनी चाहिए। देखें ना आप, तोशाखाना में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी बंदे को सज़ा मिली है और वो इमरान खान को मिली। अच्छा, ठीक है, बाकी आप कह रहे हैं ये खुशाइंद बात है? खुशाइंद बात है। अच्छा, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, स्टेट पॉलिटिशियंस को पता होना चाहिए। लेकिन जो तासर जा रहा है वो सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन का है। आप एक बंदे को सिंगल आउट कर रहे हैं, ठीक है, उसी को पर्टिकुलरली आप उसको हेल्प कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, तो वाई नॉट अदर्स? दूसरों को बेसिकली पॉइंट तो यही है, दूसरों की अकाउंटेबिलिटी की जाए। क्या वो उनको कोई रिडम्पशन मिली हुई है, उसको कोई माफ़ीनामा मिला हुआ है कि वो लोग जो है हर तरह की लाइबिलिटीज़ से आज़ाद हैं? ठीक है, अगर उनके देखें नवाज शरीफ ने देखा तो इन्होंने 10-10, 20-20 घड़ियाँ ली हुई हैं। ठीक है, ये तो एक घड़ी की बात है। उसके अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो हैं उन्होंने रिटेन कर ली। ठीक है, उसके अलावा नेकलेस तक जो हैं आप मरीम कुलसूम नवाज़ ने जो हैं लिए हुए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन का ये काम है अकाउंटेबिलिटी करना। और अगर इलेक्शन कमीशन ने, आप कह रहे हैं कि खान साहब के खिलाफ तो किया है, बाकियों के खिलाफ नहीं की, तो बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं की? इस पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई हो सकती है इस केस में आगे चल के? सर बेसिकली अगर देखा जाए जी, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उसके मेंबर्स या इलेक्शन कमिश्नर या जो भी बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं और जिनके ड्यूटी थी कि वो
कंप्लेंट फाइल करते, उन सब के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए कि आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट क्यों किया है, आपने एक बंदे को सिंगल आउट क्यों किया है। आप इमरान खान के साथ हर उस इंसान को जो है नोटिस करते या उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते जिसने अपने एसेट्स और लायबिलिटी फॉर्म में उन चीज़ों को जाहिर नहीं किया। ठीक है, सिर्फ इमरान खान को जो है सिंगल आउट करना, पनिश करना, इससे आप कोई अच्छा तासुर नहीं दे रहे। पूरे मुल्क को पता चल रहा है कि ये जो है ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, इनको जो है ना अकाउंटेबिलिटी से कोई मतलब नहीं। अकाउंटेबिलिटी जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हो रही है, इसके पीछे और कोई मकसद नहीं कि अवाम की वेलफेयर है। ये सिर्फ चीज़ों को काब करने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने के लिए इसलिए हो रही है। अगर अकाउंटेबिलिटी एक अच्छे मकसद के लिए हो, ठीक है, पैसे वापस लिए जाएँ, उनको तोशाखाना में वापस डिपॉजिट करवाया जाए, ठीक है, हर एक पार्लियामेंटेरियन जो है उसको नोटिस किया जाए, मिनिस्टर्स को, एक्स मिनिस्टर को नोटिस किया जाए, जितने भी रिसिपिएंट्स हैं उनको कहा जाए कि आपने जो पैसे तोशाखाना से गिफ्ट लिए हैं या तोहफ़े लिए हैं उनको वापस तोशाखाना में डिपॉजिट करवाएं या उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है उसको डिपॉजिट करवाएं। तो इससे इट मेक सम सेंस, इससे चीज़ें लगते हैं कि आप इक्वालिटी की बेसिस पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मकसद है वो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर पॉलिटिशियंस इस मामले में उनकी देखते हैं, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब या 100 जितनी ये लिस्ट है जिन्होंने अपने डिक्लेयर नहीं किए, अगर उनका इसमें गलती उनकी साबित होती है, उनका जुर्म साबित होता है, तो क्या लगता है आपको इस मामले में आगे चल के उनके खिलाफ भी कोई कानूनी चाराजोई होगी, उनको भी कोई सज़ा मिलेगी इस मामले में जैसे इमरान खान साहब को मिली है? आपको उम्मीद है? सर, ये जो तोशाखाना की गिफ्ट्स को डिक्लेयर ना करना स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ में, ये तो वेरी एक क्लियर ओपन एंड शट केस है। इसमें कोई एम्बिग्विटीज़ नहीं है, कोई लकूना ही नहीं है। ठीक है, ये एडमिटेड और प्रूव फैक्ट्स पे है। तो इसमें वही सज़ा जो इमरान खान को हुई है वो बगैर किसी जो है चीज़ों को लिंगर ऑन किए या लंबा किए या उनको खींचा तानी किए बगैर और बगैर कोई हीलो हिज्जत के उनको सज़ा बनती है। आपकी क्या तैयारी है इस सारे मामले में? कितनी तैयारी की और कैसे तैयार होके जाएंगे? सर, उसको फुल फ्लेज जो है केस को तो प्रिपेयर किया है, इंशाल्लाह उसको आर्ग्यू करेंगे। बाकी जो है इट्स अप टू जुडिशल सिस्टम के वो ऑनरेबल कोर्ट जो है इनको किस तरह से चीज़ों को देखती है, ये उनकी जो है स्वाबदीद है। और इंशाल्लाह मैं तो एक वकील की तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि वो अपने केस को अच्छे से प्रिपेयर करे, और वकील की नज़र में हर केस जो है वो अच्छा होता है जब वो उसको कोर्ट में लेके जाता है तो समझता है उसमें जान है। तो बेसिकली मेरी भी आई एम नो लॉन्गर डिफरेंट फ्रॉम माई अदर कोलीग्स, तो मेरा ख्याल है कि मैंने भी अच्छी तैयारी की हुई है।